तिहुर्णहिदमद्विविशद्वकाणम् अन्तातीतगुणाणम् नमो जिनाणं जिदिभवाणम् सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहि सर्वसाहोणम्। पंच परमेष्ठ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान अमरचंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के अहिंसा में विश्व धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन अनुयोगों में महान अनुयोग है द्रव्यानुयोग, और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में हम सभी भव्यों के लिए 5 अस्तिकाय रूप वस्तु स्वरूप का व्याख्यान समझा रहे थे। चाहे वस्तु कहो, द्रव्य कहो, तत्व कहो, अस्तिकाय कहो, वह अधिकरण रूप वस्तु वही थी, मात्र परिभाषाजन्य अपेक्षाकृत उनमें कथनचित अंतर था। जो अस्तित्व और कायत्व से युक्त जो 5 वस्तुएं थी, उनको कुंद कुंद स्वामी ने पंचास्तिकाय की संज्ञा से हम सभी को ज्ञात कराया। अब इन 5 अस्तिकायों के साथ और एक द्रव्य उनके साथ रहने वाला है। उस काल द्रव्य के भी विषय में थोड़ा सा कथन करते हुए आज कुंद कुंद स्वामी हमें उन सभी द्रव्यों के द्रव्यपने का गुण उद्घाटित करने वाले। द्रवित होना, परिणमन होना, यह जिसका स्वभाव है उसको ही द्रव्य कहा। जैसे कि पिछले श्लोकों में भी हमने गाथाओं में समझा था, उत्पाद वै द्रव्य युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षण। जो प्रति समय उत्पाद वै और द्रव्य को यानी परिणमनता को प्राप्त होने वाली वस्तु है, उसको ही द्रव्य कहते हैं। द्रवणशील होना, द्रवण का अर्थ मात्र बहना है, पर बहना कैसे? किसी तरल पदार्थ को मात्र द्रव्य नहीं कहा, अपितु जो बहने का
द्रवणशील होने का कार्य करता है उसे ही द्रव्य कहते हैं। कहाँ बह रहा है धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, जीव पुद्गल द्रव्य। पुद्गल के विषय में हम फिर भी समझते हैं कि पानी, दूध, तेल आदि तरल द्रव्य बहते हुए दिखते। ऐसे ये धर्म अधर्म द्रव्य कहाँ बहते हुए दिखते हैं? वे बहते हैं कहाँ? पर्यायों में। बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना। प्रत्येक पर्यायों में जो बहता रहता है, द्रवणशील होना जिसका कार्य है, उस वस्तु को द्रव्य का। पुनः समझना, वस्तु वही है। जब अस्तित्व और कायत्व की व्याख्या होगी उसे अस्तिकाय कहा जाएगा। जब उसके स्वभाव की व्याख्या होगी उसे तत्व कहा जाएगा। और उसके द्रवणशीलता की यानी बहने रूप सभी पर्यायों में जो बहती रहती है, ऐसे द्रवणशील गुण को जब ग्रहण करेंगे तब उसको हम द्रव्य कहेंगे। आज उस द्रव्य को ही कह रहे हैं जो 5 अस्तिकाय और काल, ये 6 ही ऐसी वस्तु है जो प्रति समय एक पर्याय से दूसरी पर्याय में, दूसरी पर्याय से तीसरी, ऐसे अनंत पर्यायों में बहती चली आ रही है। पुनः समझना, बहने का मतलब किसी तरल द्रव्य से मात्र ग्रहण मत करना। सभी अवस्थाओं में, सभी पर्यायों में जो बहता रहता है, द्रवण करता है, परिणमन करता रहता है, उसको ही द्रव्य कहा। उन द्रव्यों को विस्तार से समझाने के लिए यहाँ कुंद कुंद स्वामी गाथा 6 में हमें उन 5 अस्तिकायों को काल द्रव्य के साथ मिलाकर उनके द्रव्यपने को घटित करने वाले। जैसे कि पिछली भी गाथा में हमने द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से उसी पर्यार्थिक द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से उसी वस्तु को नित्य अनित्य और उसी वस्तु को भिन्न अभिन्न अनन्य अन्य, इस अनेक प्रकार से जैसे समझा था, वैसे ही यहाँ पुनः कुंद कुंद स्वामी हमें उन सभी द्रव्यों की, सभी भावों की त्रैकालिकता और तात्कालिकता दोनों का बोध कराने वाले। वही द्रव्य जो द्रव्यार्थिक दृष्टि से, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से त्रैकालिक है, वही पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से तात्कालिक भी है। और तात्कालिक त्रैकालिक होना ही उस द्रव्य का लक्षण है, यानी उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है। इन सभी बातों को समझने के लिए बहुत व्यवस्थित तरीके से 6वीं गाथा को समझना आवश्यक है। उस 6वीं गाथा में जो कल तक हमने 5 अस्तिकायों को समझा था, याद है? धर्म अधर्म आकाश जीव और पुद्गल। इन 5 में अस्तित्व के साथ साथ कायत्व था, इसलिए उनको हमने 5 अस्तिकाय घोषित किया था। अब उन्हीं 5 अस्तिकायों के साथ जो एक और द्रव्य शेष था, जिसे कि काल हमने जाना था, ऐसे काल को मिलाकर इन द्रव्यों में परिवर्तन होने के निमित्त से उन्हीं सब में द्रव्यपना घटित किया। पहली 5 गाथाओं में अस्तिकायपना घटित किया, अब इसी में द्रव्यपना घटित करा रहे हैं। पढ़ते हैं गाथा 6 को और फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे कि कुंद कुंद स्वामी किस प्रकार से तात्कालिक त्रैकालिक ऐसे अस्तिकाय
और काल द्रव्य के विषय में समझाने का प्रयास करते। पढ़ते हैं गाथा नंबर 6। ते चैव अधिकाया ते कालीय भाव परिणतानिचा गच्छन्ति दवीय भावम् पर्यटन लिंग संयुक्ता। पढ़ो एक साथ। ते चैव अधिकाया, जो अभी तक अस्तिकायों के विषय में हमने समझा वे सभी कैसे हैं, तो उन विशेष के विशेषणों को यहाँ बता रहे हैं। ते कालीय भाव परिणता निचा, कैसा? जो तीन काल में ते कालीय यानी त्रैकालिक, तीनों कालों में भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों कालों में परिणमन करना ही जिसका भाव है। बहुत अच्छे से समझना, कोई भी द्रव्य है वह कब उत्पन्न हुआ? जीव द्रव्य की उत्पत्ति कब हुई? धर्म अधर्म द्रव्य कब उत्पन्न हुआ? कब नष्ट होगा? नहीं होगा। द्रव्यत्व की अपेक्षा से ना उसका नाश है ना उसमें उत्पाद है। पर फिर भी यहाँ समझा रहे हैं कि इनमें तीन काल को जो परिणमन करने की शक्ति है, उस परिणमन करने की शक्ति की अपेक्षा से ही इन सबको द्रव्य कहा है। द्रवित होना, द्रवित यानी एक पर्याय से दूसरी पर्याय में बहते हुए चले जाना। एक पर्याय से दूसरी पर्याय को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिणमन करना, गमन करना, द्रवीभूत होना, ऐसी अवस्था को जो प्राप्त है उनको ही द्रव्य कहा। छठवीं गाथा में द्रव्य को समझा रहे हैं। कैसा है द्रव्य? ते चैव अधिकाया, वह अस्तिकाय जो है कैसे है? ते कालीय भाव परिणता, त्रैकालिक काल में भाव रूप परिणमन होते हैं। कैसे परिणमन होते हैं? भाव रूप, अभाव रूप नहीं। भाव के दो अर्थ ग्रहण करना, भाव यानी अस्तित्व रूप और भाव यानी पर्याय रूप। पर्याय का भी सद्भाव है, भाव यानी सद्भाव। पर्याय का भी सद्भाव है और उनका परिणमन कभी अभाव रूप नहीं हुआ। सदैव सभी अवस्थाओं में, सभी पर्यायों में जो सद्भाव रूप परिणमन करते हैं उनको ही नित्या, जो नित्य है, ते चैव अधिकाया। पुनः समझना, अस्तिकाय और काल द्रव्य, इन सबको मिलाकर उन सबका द्रव्यपना घटित कर रहे हैं। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य का लक्षण क्या होता है? पर्याय और गुण, इनके समूह को तो हमने द्रव्य कहा, पर वह पर्याय और गुण मतलब है क्या? उत्पाद, व्यय और द्रव्य। संक्षेप में हम तीन शब्दों में उसे संकेत में तीन शब्दों में हम द्रव्य को कह सकते। तो उन उत्पाद व द्रव्य रूप कह दो या गुण पर्याय रूप कह दो, द्रव्य क्या हो रहा था? परिणमनशील था। ऐसे परिणमनशील द्रव्य को तो परिणमन कब कब करता है? मात्र वर्तमान में, मात्र भूत में, क्या भविष्य में? तीनों कालों में जो
परिणमन करने वाला है। किसमें किसमें परिणमन करेगा? दूसरे में जाके परिणमन करेगा, निज भाव में, निज पर्याय में, निज द्रव्य में, निज अस्तित्व में, अपने में ही जो तीन काल के परिणमन रूप है वह। और दूसरा विशेषण नित्या, परिणमन करने के बाद भी द्रव्य नित्य है। परिणमन करने के बाद भी द्रव्य नित्य है। उत्पाद, व्यय और तीसरा शब्द द्रव्य। उत्पाद व्यय के लिए कह रहे हैं कि परिणमन करता है तीन काल के भावों रूप। भाव यानी भाव के अनेक अर्थों को यहाँ टीकाकारों ने ग्रहण किया है, उसे टीका पढ़ते हुए हमें समझना है। पर यहाँ हम एक भी अर्थ समझे कि तीन काल के भावों के रूप, यानी एक तो भाव का अर्थ पर्याय ग्रहण करना होगा, और भाव का अर्थ स्वभाव ग्रहण करना होगा, और भाव का अर्थ सद्भाव ग्रहण करना। तीन विषय समझ में आए? सद्भाव यानी होना, सद्भाव यानी होना, स्वभाव यानी निज भाव, और भाव यानी पर्याय। इन तीनों में भी तीनों काल से वह परिणमित होने के निमित्त से उसे नित्या यानी नित्य कहा। कैसा है? द्रव्य कैसा है? नित्य है, पर फिर भी नित्य होने के साथ साथ और भी कैसा है? परिणमनशील है। सभी पर्यायों में गमन करने वाला जो होता है, सभी पर्यायों को प्राप्त करने वाला जो होता है, सभी पर्यायों में द्रवणशील बहने वाला जो होता है, उसे द्रव्य कहते हैं। समझ में आया? द्रव्य, ये तो परिभाषा हमने समझी है, गुण पर्याय युक्त द्रव्य, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत सत लक्षण। पर यह भी परिभाषा समझ में आनी चाहिए। कौन सी? जो तीनों कालों में पर्यायों में परिणमन करता है, फिर भी नित्य है, अन्य कुछ भी नहीं है। वही विषय भिन्न शब्दों में आचार्य महाराज हमारे लिए प्रस्तुत कर रहे। कोई 6 द्रव्यों के बाहर अन्य कोई द्रव्य इस ब्रह्मांड में, संसार में है ही नहीं है। वस्तु स्वरूप तो उतना ही है, पर उस वस्तु स्वरूप को समझाने का तरीका, समझाने की शैली हर समय पे बदल रही है। माँ, भोजन में गेहूँ, दाल, चावल, सब्जी, इनको छोड़ के नया कुछ लाते हो? वही दाल रहती है। जो 3-4 प्रकार की दाल है, वे 3-4 प्रकार की दाल, एक गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि 2-4 प्रकार की रोटी बनाने के साधन, और चावल भात बनाने के लिए चावल। इन्हीं सबको आपस में मिलाकर कभी खिचड़ी बनाते, कभी पुलाव बनाते, कभी रोटी, कभी पुड़ी। समझना, वस्तु वही है, मात्र आवश्यकता के अनुसार उसे प्रस्तुत किया जा रहा है। वही द्रव्य है, वही अस्तिकाय, वही तत्व, वही वस्तु है, पर कथन करते समय उसे भिन्न भिन्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा। तो द्रव्य किसे कहा? द्रव्य का द्रव्यपना, अस्तिकाय का द्रव्यपना यहाँ उद्घाटित कर रहे हैं। कैसे? जो 3 काल के भाव रूप परिणमन करते हुए भी नित्य है। ते चैव अथिकाया, ऐसे वे अथिकाय, कितने? 5। ऐसे वे 5 अस्तिकाय। और क्या कह रहे हैं? पर्यटन लिंग संयुक्ता। पर्यटन यानी परिवर्तन लिंग से जो युक्त है। कौन है परिवर्तन लिंग से युक्त? कौन से द्रव्य का विशेष गुण है परिवर्तन? काल द्रव्य का विशेष लक्षण या विशेष गुण हमने परिवर्तन समझा था। तो उस परिवर्तन रूप जो लक्षण है, ऐसे
इस परिवर्तन रूप लक्षण से जो युक्त है, ऐसे द्रव्य के साथ संयुक्त, यानी उनके साथ साथ, किसके साथ? 5 अस्थिकायों के साथ जिसका परिवर्तन लक्षण है, उसको भी साथ लेकर ये 6 कौन हो गए? गच्छन्ति द्रव्य भावम। ये द्रव्यपना यानी द्रव्य के भाव को प्राप्त करते हैं। कौन कौन? जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और बचा हुआ काल भी, क्योंकि पंचास्तिकाय में काल को ग्रहण नहीं किया था। उमा स्वामी महाराज ने भी तत्वार्थ सूत्र में द्रव्यस्य, याद है? तत्वार्थ सूत्र में भी उमा स्वामी महाराज ने लिख दिया, पहले आजीवकाय की व्याख्या की, पुनः सबकी व्याख्या करते करते द्रव्यस्य द्रव्य है, ये सभी द्रव्य है। कुंद कुंद स्वामी वही कह रहे। कुंद कुंद स्वामी के विषय को समझकर ही उमा स्वामी महाराज ने उनके बाद में अपने सूत्रों के द्वारा वह वस्तु स्वरूप को प्रतिपादित किया। समझ में आया? पहले 5 अस्थिकायों को बताया, अब काल द्रव्य को मिलाकर इन 6 में ही द्रव्यत्व है। क्यों है द्रव्यत्व? क्यों है द्रव्यत्व? क्योंकि 3 काल में परिणमन करने के साथ साथ वे सभी नित्य है। काल नित्य नहीं है, काल नित्य नहीं है, काल द्रव्य में परिणमन नहीं है, काल द्रव्य में परिणमन भी है और काल द्रव्य नित्य भी है। अंतर मात्र कायत्व के कारण है, बहुप्रदेशी नहीं है, इसलिए हमने अस्थिकाय में ग्रहण नहीं किया। इसलिए यहाँ आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि जो 3 काल में अपने भावों में परिणमन कहाँ? दूसरे रूप, कभी अनादि काल से जीव परिणमन कर रहा है, परिभ्रमण कर रहा है। पुद्गल के साथ रहते रहते कभी जीव पुद्गल हुआ, कभी पुद्गल जीव हुआ, दोनों तो बिल्कुल साथ रह रहे ना। संश्लेष संबंध होने पर भी अपने अपने ही भावों में, अपने अपने स्वभाव में, सद्भाव में, अपनी ही पर्याय में जो परिणमन कर रहे हैं, ऐसे जो नित्य है, पंचास्तिकाय के साथ साथ परिवर्तन जिसका चिन्ह है, लिंग है, ऐसा काल भी द्रव्यपने को प्राप्त होता है। गाथा का अर्थ समझ में आया? जो 3 काल में अपने भाव रूप परिणमन करते हुए भी नित्य है, ऐसे 5 अस्थिकायों के साथ साथ परिवर्तन लिंग वाला ब्रैकेट में काल द्रव्यपने को प्राप्त करता है। एक एक शब्द समझना गाथा से। ते कालीय भाव परिणता, क्या लिखा? 3 कालों में अपने भावों में परिणत होने वाला नीचा यानी नित्य, परिवर्तन लिंग संयुक्ता, ते चेव अस्थिकाया, जो अस्थिकाय कही गई पिछली गाथाओं में, उनके साथ परिवर्तन लिंग से संयुक्त जो है वह गच्छन्ति द्रव्य भावम, द्रव्यत्व को, द्रव्य भाव को, द्रव्यपने को गच्छन्ति यानी प्राप्त होते हैं। कौन? 5 और 1, 5 और 1 ऐसे सभी द्रव्यत्व को, द्रव्य भाव को प्राप्त होते हैं। समझ में आया? गाथा में कोई नया विषय नहीं है, मात्र अपेक्षा से आचार्य महाराज उन अस्थिकायों को और काल को द्रव्य की श्रेणी में ग्रहण कर रहे हैं। संक्षेप में द्रव्य की परिभाषा हमने समझी है, वह बहुत अच्छे से याद रखने योग्य है, क्योंकि गुण परिवृत द्रव्य हमने समझा, सतलक्षण द्रव्य का समझा, पर प्रत्येक पर्याय में, अवस्था में द्रवीभूत होने वाली, परिणमन करने वाली जो वस्तु है उसे ही द्रव्य कहा। द्रवीभूत यानी बहना, प्राप्त होना, उस प्रत्येक अवस्था को, पर्याय को प्राप्त हो रहे हैं। कौन हो रहा है सतीश भाई?
मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया, देव पर्याय को प्राप्त किया, तिर्यंश पर्याय को हमने प्राप्त किया, तो प्राप्त करने वाला कौन है? द्रव्य है। प्रत्येक अवस्था में बहने वाला कौन है? वही द्रव्य है। बहने से आंखों के सामने मात्र पानी मत ले आना। पानी भी बहता क्यों है? एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे स्थान में वही पानी आगे आगे बढ़ता है। ऐसे सभी अवस्थाओं में वही द्रव्य आगे आगे बढ़ता है, इसलिए उसे द्रव्य कहा। समझ में आया? पानी को बहता क्यों कहते हैं? यहाँ से निकला पानी किसी चोटी से, पर्वत की चोटी से निकला, वहाँ से सभी स्थानों को, ऊंचाई नीचाई, जंगल नगर, सबको पार करते 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 समुद्र तक पहुँचा। तो जैसे ये पानी सभी अवस्थाओं में बहते बहते वहाँ तक पहुँचा है, ऐसे ही सभी अवस्थाओं को प्राप्त करते करते वह द्रव्य अंतिम उसकी पर्याय तक पहुँचता है, काल की अपेक्षा से। अंतिम पर्याय नहीं होती किसी द्रव्य की, पर फिर भी एक काल की अपेक्षा से, वर्तमान की भी अपेक्षा से समझे तो वहाँ तक पहुँचा, पुनः अगली पर्याय को पुनः बहना प्रारंभ किया। इस अपेक्षा से द्रवीभूत होना, बहना, ऐसा कहा द्रव्य को द्रव्य भाव। इसलिए द्रव्य भाव को प्राप्त होते हैं कौन कौन? 5 और 1, ऐसे 6 ही वस्तुएं द्रव्यपने को प्राप्त होते हैं। कारण 2, परिणमन करते हुए नित्य होने से, उत्पाद व्यय होने से, उत्पाद व्यय के साथ द्रव्य होने से, गुण के साथ, द्रव्यता के साथ पर्यायों को प्राप्त करने से। 3 परिभाषाएं समझ में आई? इसलिए उनमें द्रव्यपना प्राप्त होता है। अब इसी को जो अमृतचंद स्वामी विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे, उसको टीका में पढ़ने का प्रयास करते। कोई चंद्रेश जी विशेष व्याख्यान करने योग्य विषय नहीं है। टीका में कुछ विशेष शब्द है, वहाँ हम विशेषता से उसे विस्तार करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मैं समझ रहा हूँ आप सोच रहे महाराज जी जल्दी कर रहे हैं, बिल्कुल जल्दी नहीं कर रहा। हाँ नहीं, आप जैसे पन्ना पलटा आपने तुरंत हमारी तरफ देखा, महाराज जी जल्दी निपटा रहे। जल्दी नहीं, जितना विषय है परिपूर्ण पंडित जी विषय के साथ न्याय करके ही आगे बढ़ना। तो अब टीका पढ़ते हुए आचार्य अमृतचंद स्वामी की अपेक्षा से उसको विस्तारित करने का प्रयास करते हैं। देखो समय व्याख्या गाथा नंबर 6, आचार्य अमृतचंद स्वामी। अत्र पंचास्तिकायानां कालस्य च द्रव्यत्वम् उक्तम्। मिल गया? समय व्याख्या अमृतचंद स्वामी। अत्र पंचास्तिकायानां कालस्य च द्रव्यत्वम् उक्तम् द्रव्याणि हि सहक्रमभुवां गुणपर्यायानां मनन्यतया धारभूतानि भवन्ति। मिल गया? समय व्याख्या की पहली लाइन है। टीका नहीं मिली क्या? मिल गई? पढ़ो। अत्र यहाँ पर पंचास्तिकायानाम, 85 कायों के, और कालस्य च, और काल का, द्रव्यम उक्तम। क्या कहने वाले हैं? जब भी टीका शुरू होती है, प्रारंभ में कहा जाता है मैं क्या कहूँगा, आगे वस्तु विषय क्या है, तो पहली पंक्ति में कहा 5 अस्तिका और काल, इन दोनों के का द्रव्यत्व को उक्तम यानी कहूँगा। किसको? 5 अस्तिका और 1 काल, इन 6 को द्रव्यत्व को कहूँगा। द्रव्याणि ही सह क्रम भुवा गुण पर्यायाणाम अनन्यतया आधारभूतानि भवन्ति। द्रव्य क्या है? द्रव्य क्या है? जो सह भुवा क्रम भुवा। मिल गया क्या? शब्द नहीं मिलेगा तो अर्थ समझ में नहीं आएगा। टीका में देखो, द्रव्याणि ही सह क्रम भुवा, क्या लिखा?
सह क्रम भुवाम, वहाँ दो शब्दों को एक साथ ग्रहण किया। गुण किसे कहा था हमने पिछली गाथा में? सह भुवो गुणा क्रमवर्तिना पर्याया। तो दोनों शब्द मिलकर लिखा सह क्रम भुवाम। सह भुवा गुणाम क्रम हुआ पर्याया। आगे शब्द मिला क्या? गुण पर्यायणाम। उन दोनों को क्रमशः लगाना है। सह भुवा गुणः क्रम भुवः पर्यायणाम। वे किसमें हैं? द्रव्याणि ही, द्रव्य में ही सहभावी गुण क्रम भावी पर्यायणाम अनन्यतया। अन्य अनन्य, अन्य अनन्य। अब इन शब्दों में हमें समय नहीं लगाना है समझने के लिए। अन्य अनन्य, अनन्यतया आधारभूतानि। कौन है? ये द्रव्य ही इन गुण पर्यायों को अनन्यभूत होने से आधार रूप है, या आधार रूप होने से अनन्यभूत है। समझ में आया? क्योंकि अब ज्ञानी हो गए हैं तो समझाने के लिए भी कम समय लग रहा है। समझ में आया? द्रव्याणि ही, द्रव्य ही क्या है? सहभुवो गुण क्रम भुवो पर्यायाणाम। इन दोनों के अनन्यभूत अभिन्न होने से आधारभूतया, आधारभूतानि भवन्ति, आधारभूत होता है। आधार अधिकरण हमने समझा था, ये हाथ उस पे रखा पेन, आधार, ये दृष्टांत था। ऐसे अनन्यभूत आधार, क्योंकि दो प्रकार के आधार, ये हाथ पे रखी हुई पेंसिल अन्य भूत आधार है, टोकनी में रखे हुए बेर वे अन्यभूत आधार अधिकर आधेय है, और द्रव्य में जो गुण पर्याय है वह कैसे है? अनन्यभूत आधाराणि, अनन्य है, भिन्न भिन्न आधार नहीं है, उसी वही आधार है और वही आधेय रूप है, इसलिए अनन्यतया आधारभूतानि भवन्ति होते। ततो वृत्त वर्तमान वर्तिष्यमानानां भावानां पर्यायाणां स्वरूपेण परिणतत्वा दस्तिकायानां परिवर्तन लिंगस्य कालश्चास्ति द्रव्यत्वम्। पुनः और विग्रह करते हुए पढ़ेंगे, अब अर्थ समझ में आने लग जाएगा। ततो वृत्त वर्तमान वर्तिष्य मानानां भावानां पर्यायाणां स्वरूपेण परिणतत्वाद् आस्तिकायानां परिवर्तन लिंगस्य कालस्य च अस्ति द्रव्यत्वम्। द्रव्य होते हैं, अस्ति द्रव्यत्वम्, द्रव्यत्व यानी द्रव्यपना होता है। किस किस में? वाक्य का अर्थ हम उल्टा करते जा रहे हैं, समझना। सबसे आखिर क्या लिखा? अस्ति द्रव्यत्वम्, द्रव्यत्व होता है किसमें? परिवर्तन लिंगस्य कालस्य। काल का विशेषण क्या दिया? परिवर्तन लिंग। परिवर्तन लिंग रूप जो काल है, च और च यानी और, आस्तिकायानां। उल्टा देखना प्रारंभ कर लो। जो वाक्य लिखा है अर्थ हम पीछे से कर रहे हैं शब्दों का, उसी पंक्ति का सबसे आखिरी शब्द द्रव्यत्वम् अस्ति, उनमें द्रव्यत्व है। किसमें है? कालस्य, काल का विशेषण परिवर्तनमानस्य, परिवर्तन लिंगस्य, परिवर्तन लिंग ही जिसका चिन्ह है, ऐसे काल च यानी और, पीछे क्या है उसके? दस्तिकायानां, अस्तिकायानां, अस्तिका और काल, यह द्रव्यत्व भाव से युक्त है। क्यों है? परिणमत्वाद, परिणमत्वाद। मिल रहे हैं शब्द? परिणमत्वाद। वह परिणमन किस स्वरूप का है? परिणमन का स्वरूप क्या है? ततो वृत्त वर्तमान वर्तिष्यमानानां, जो वर्त चुके, जिनमें परिवर्तन हो चुका, वर्तमाना जिनमें परिवर्तन चल रहा है, वर्तिष्य भविष्य में जिनमें परिवर्तन होगा, ऐसे भावानाम पर्यायाणाम। नहीं आया समझ में? जो भविष्य में
परिवर्तन को प्राप्त करने वाले हैं। वर्तिष्य वर्तमान में जो परिवर्तन कर रहे हैं, और वृत्य यानी जिनमें परिवर्तन हो चुका, क्योंकि पहले ही कुंद स्वामी ने कहा ते कालीय भाव परिणता, तीनों कालों में परिणमन। तो एक एक काल की विशेषता से बता रहे हैं। वृत्त यानी परिणमन कर चुके, वर्तमान यानी वर्तमान में परिवर्तन चल रहा है, और वर्तिष्य भविष्य में जिसमें परिवर्तन होगा। ऐसे भावानाम यानी पर्यायाणाम, भावानाम यानी पर्यायाणाम। कहा था 3 प्रकार के अर्थ आचार्य भगवान टीका में अलग अलग स्थान पे अलग अलग बताएंगे। यहाँ अमृतचंद स्वामी ने भावानाम का अर्थ क्या लिया? पर्यायाणाम। अब सीधा सीधा अर्थ करते हैं। वे कौन? वे जिनका व्याख्यान अभी अभी हुआ। ऐसे जो द्रव्य की मैं व्याख्या करने वाला हूँ वह तत्व अब यहाँ पर जो वर्त चुके, वर्त रहे हैं, वर्त यानी परिवर्तन, जो वर्त चुके जिसमें परिवर्तन हो चुका है, जो परिवर्तन कर रहे हैं, जो भविष्य में परिवर्तन करेंगे। ऐसे जो पर्यायों में अपने अपने भावों में इस स्वरूप को प्राप्त करने से, जो परिणमनशील होने से, ऐसे अस्तिकाय परिवर्तन लिंग वाला काल, जो ये सभी इनमें द्रव्यत्व प्राप्त होता है। समझ में आया? अब अर्थ निकालना भी धीरे धीरे हमें आना चाहिए। बहुत समय हो रहा है, उस एक एक मां समझ में आया। कोई विस्तार की आवश्यकता ही नहीं है, इतना विस्तार से हमने समझा। आगे पढ़ते हैं। नच तेषाम, थोड़ा भी नहीं आया समझ में बता देना, हम पुनः उसको समझेंगे। चंद्री जी आ रहा है समझ में? हाँ तो कहो, ना तो कहो। क्या नहीं आया समझ में बताओ ना। अरे ठीक है, आ गए समझ में, मतलब फिर थोड़ा थोड़ा आ गया। हाँ वे समझा देंगे फिर बाद में रह के। वक्त देखो वे भी कह रहे समझना कोई नया विषय नहीं, जो तीनों काल में परिणमनशील है, थे, रहेंगे। ऐसे परिणमनशील होने के कारण अस्तिकाय और काल, इन सब में द्रव्यपना प्राप्त होता है। द्रव्य का लक्षण क्या समझा हमने? अब गुण पर्याय रहित कहना, उत्पाद वे नहीं कहना। हमें समझना है सभी पर्यायों में, जो सभी पर्यायों को प्राप्त करने वाले द्रवणशील जो है, उस वस्तु को द्रव्य कहा। तो जो तीनों काल में द्रवणशील है, परिवर्तनशील है, ऐसी वस्तुओं को 5 अस्तिकाय और 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय और 1 काल, इन सब में द्रव्यपना प्राप्त होता है। और समझाऊं? समझ में आया? अब आगे बढ़ते। जब तक नहीं आएगा समझ में, आगे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आगे पढ़ते। न च तेषां भूत भवत भविष्यत भावात्मना परिणममानानां मन्नित्यत्वं यतस्ते भूत भविष्य भावावस्थास्वपि प्रतिनियत स्वरूपा परित्यागा नित्या एव। गाथा के एक एक शब्दों को कह रहे हैं। पहले तेकालीय भाव परिणता, इतना व्याख्यान हुआ। अब उसके बाद में जो नित्या शब्द है, नित्या यानी नित्य, तो नित्य कैसे है उसको यहाँ पर समझा रहे। न च तेषां भूत भविष्य भूत भव भविष्य भावत्मना परिणममाना नाम मन्नित्यत्वम्। कैसे अनित्यता है? कैसे अनित्यता है? उसमें भूत भविष्य और वर्तमान रूप परिणमन होने से मात्र अनित्यत्व न च, मात्र द्रव्य में परिणमन होने से अनित्यता ही नहीं है। फिर क्या है? यतः ते भूत भवत भविष्यत भावावस्थास्वपि, भूत भविष्य वर्तमान रूप होने पर भी
प्रतिनियत स्वरूप अपरित्याग अनित्या। नहीं आया समझ में? पुनः समझ। यतः अस्ति, वह तीनों कालों में परिणमन होने के कारण हमने पहले अनित्य कहा। परिणमन हुआ भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, इसलिए उसे अनित्य कहा। तो मात्र क्या अनित्य ही है क्या? नच, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? परिणमन होने के बावजूद भी प्रतिनियत स्वरूप, उसका जो प्रतिनियत स्वरूप है उसका अपरित्यागा, उसका अपरित्याग होने से वह नित्य भी है। वही जो परिणमन हो रहा है वह परिणमन की अपेक्षा से वे सभी कैसे हैं? अनित्य है, उत्पादवय रूप है। पर वही पुनः जब अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते, जैसे पहले दृष्टांत में हमने कहा, जीव पुद्गल के साथ अनादि काल से परिभ्रमण कर रहा है, अनेक पर्यायों को प्राप्त हो रहा है, पर जीव कभी पुद्गल बना, पुद्गल कभी जीव बना नहीं बना। तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ा है, इसलिए द्रव्य है, इसलिए वह नित्य है। पर फिर भी पर्यायों की अपेक्षा से उसमें परिणमन सतत रूप से चल रहा है, इसलिए उसे ही हम अनित्य भी कहेंगे। समझ में आया? अत्र कालः पुद्गलादि परिवर्तन हेतुत्वात्, पुद्गलादि परिवर्तन गम्यमान पर्यायत्वात् चास्तिकायेष्वन्तः भावार्थः। स परिवर्तन लिंग इत्युक्त इति। अत्र कालः, अब काल कैसे है? पुद्गल आदि परिवर्तन हेतुत्वात्, किसमें परिवर्तन कराने के लिए निमित्त है काल? कौन से द्रव्यों को पंडित जी परिणमन कराने के लिए कारण है? पुद्गल आदि, पुद्गल से लेकर सभी द्रव्यों को परिणमन कराने के लिए निमित्त हेतुत्वात्, हेतु होने से पुद्गल आदि परिवर्तन गम्यमान, पुद्गल क्यों लिया? जबकि सभी द्रव्यों में परिणमन कराने के लिए निमित्त है, पर फिर भी पुद्गल क्यों लिया? गम्यमान, समझने योग्य है। अन्य द्रव्य का परिणमन समझ में नहीं आएगा, दिखाई नहीं देगा, वो तो हम परोक्ष से, अनुमान से, उत्पाद व लक्षण की अपेक्षा से ग्रहण कर रहे हैं, पर साक्षात ग्रहण किसका होगा? पुद्गल आदि। पुद्गल आदि परिवर्तन गम्यमान पर्यायत्वात्, पुद्गल आदि जो गम्यमान में, पुद्गल आदि में जो परिवर्तन है वह गम्यमान पर्यायत्वात्, पर पुद्गल आदि परिणमन में जो गम्यमान यानी जिसको हम ग्रहण कर रहे हैं, पुद्गल आदि के परिवर्तन के द्वारा जिसकी पर्याय गम्य यानी जानने योग्य, ज्ञात है। किसकी पर्याय? काल की भी पर्याय। काल की पर्याय हम किससे जान रहे हैं? 4 बज गए, 4 बज गए, पुद्गल के आलम्बन से जान रहे हैं। बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए, क्यों हो गया? काल द्रव्य, बुढ़ापा, ये काल द्रव्य की भले ही पर्याय है, पर सापेक्षता किसकी है? जीव द्रव्य की। अवस्था जीव द्रव्य की है, समझ काल द्रव्य से रहे हैं, समझना काल द्रव्य को है, पर निमित्त जीव द्रव्य। जीव ही द्रव्य बूढ़ा होता है चंद्रेश जी? नहीं, बिल्कुल नहीं, जीव द्रव्य ही बूढ़ा होता है। पंडित जी बोलो ना, जीव द्रव्य बूढ़ा होता है कि पर्याय बूढ़ी होती है? जीव द्रव्य बूढ़ा होता है कि पर्याय बूढ़ी होती है? भूल गए दृष्टांत को? कौन टेढ़ा हुआ? कौन टेढ़ा हुआ? पूरी रामायण सुनाओ, फिर राम की सीता बहन। जो हमने समझा है माँ, वो तो समझा है,
उसमें कहीं से कहीं तक हमें विकल्प नहीं है, पर जो हमने अब तक जाना नहीं उस विषय को भी तो जानो। हम कहाँ मना कर रहे पर्याय बूढ़ी नहीं हुई, पर पर्याय बूढ़ी हुई है तो पहला द्रव्य बूढ़ा हुआ है, क्योंकि विभाव में है। विभाव किसका है? विभाव किसका है? आप दूसरों जैसे, अन्य दर्शनों जैसे बिल्कुल भी इन दोनों को भिन्न मत कर देना। जब तक उंगली टेढ़ी नहीं हुई है तब तक पर्याय टेढ़ी नहीं हुई है। फिर 4 दिन बाद यही कहना, माँ उंगली टेढ़ी नहीं हुई, मात्र पर्याय टेढ़ी हुई। पर्याय तो बूढ़ी हुई, वो तो हम जानते ही है, पर द्रव्य का परिणमन ही पर्याय है, ये क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? उंगली का टेढ़ा होना ही टेढ़ी पर्याय को उत्पन्न करना है। जीव की विभाव अवस्था का ढलना, जीव की विभाव अवस्था का ढलना वही बूढ़ापन है, ऐसा नहीं है? जीव का विभाव अवस्था में ढल जाना, उसका उम्र बढ़ते जाना, उसका ही नाम बूढ़ापन है। तो बूढ़ा कौन हुआ? चंद्रेश जी, चंद्रेश हुआ, चंद्रेश हुए, पंडित चंद्रेश जी हुए कि आप जीव द्रव्य हुए? दोनों हुए। यही तो समझा रहे हैं बार बार। जो अनित्य है, जो परिणमनशील है पंडित जी, वही नित्य है, और जो नित्य है वही परिणमनशील है। किंचित भी भ्रमित मत हो। आज तक जीव इसी कारण से भ्रमित है, उन्होंने सतीश भाई पर्याय को परिणमनशील माना और द्रव्य को नित्य ही माना। यही तो भूल हुई। जीव ही नित्य है और जीव ही अनित्य है। नए लगाओ ना, एक स्थान पर एक ही विषय पे नए को लगाना होगा। वही जीव नित्य है परिणमन की अपेक्षा से, और वही जीव अनित्य है किसकी अपेक्षा से? द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है। पर्याय मात्र अनित्य नहीं है, पर्याय तो है। पर्याय पर्यार्थिक नय से अनित्य है। क्या पर्याय नित्य नहीं है? पंडित जी, पर्याय द्रव्य नहीं है। पर्याय द्रव्य भी है और पर्याय नित्य भी है, पर पर्याय में लगाओ द्रव्यार्थिक नय, पर्याय में लगाओ द्रव्यार्थिक ने, तो वही पर्याय नित्य और द्रव्य होगी। और द्रव्य भी अनित्य है, वहां लगाओ द्रव्य में पर्यार्थिक ने। समस्या तो वही है ना पंडित जी, पर्यार्थिक हम पर्याय में लगा रहे हैं, द्रव्यार्थिक द्रव्य में लगा रहे हैं, इसलिए आज तक निर्णय सत्य का नहीं हो पाया। दोनों नयों को एक साथ एक ही वस्तु में लगाना होगा, एक ही स्थान पे लगाना होगा, तब जाके निर्णय होगा। कौन बदला माँ? भूल के भी भूल मत करो। हर 4 दिन बाद में तुझे उंगली दिखानी पड़ती है, उंगली करनी पड़ती है। टेढ़ा कौन हुआ? क्या करे, सीधे उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ा करना ही पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आया चंद्रेश जी? आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ? काल पुद्गल आदि के परिवर्तन के लिए हेतु होने से। काल किसके लिए हेतु है? पुद्गल आदि सभी द्रव्यों के परिणमन के लिए कारण हेतु होने से, और पुद्गल आदि के परिवर्तन द्वारा उन सब की पर्याय। किसकी पर्याय? काल द्रव्य की भी पर्याय और सबकी पर्याय। आप बूढ़े हुए, मानते हो क्या? आप बूढ़े हुए, मनुष्य हुए, बूढ़े नहीं मान रहे, आप मनुष्य हुए, या अभी घड़ी में 4 बजे हैं, ये किसकी पर्याय है? सोच समझ के बोलना। किसकी पर्याय है? 4 बज गए, 2 घंटे हो गए, बूढ़ा हो गया, नष्ट हुआ। ये सभी पर्याय भले ही किसी अन्य द्रव्य की हो, उसका सूचक कौन है? काल होने से उस काल की पर्याय नहीं होगी।
समझना जीव ही बूढ़ा हुआ है, पर्यार्थिक नय से जीव की पर्याय ही बूढ़ी हुई है, पर फिर भी उसका बोध कौन करा रहा है? 55 साल के हुए, 70 साल के हुए, किसने कहा? काल द्रव्य। तो यहाँ कह रहे हैं पुद्गल आदि के परिवर्तन द्वारा उसकी पर्याय गम्य है। किसकी? काल की। परिवर्तन पुद्गल का पुद्गल में हुआ, काल का काल में हुआ। काल ने पुद्गल का परिवर्तन किया, काल ने पुद्गल का परिवर्तन किया? नहीं किया। काल का काल में परिवर्तन है, द्रव्य का द्रव्य में परिवर्तन है, अन्य द्रव्यों का। पर अन्य द्रव्यों के परिवर्तन को दिखाने वाला कौन है? बताने वाला कौन है? निमित्त कौन है? काल है। जैसे उसके परिणमन को काल बता रहा है, ऐसे काल के परिणमन को कौन बता रहा है? समझ में आया क्या? जीव 50, 60, 70, 50, 60, 70 वर्ष का हुआ, ये हमने काल के निमित्त से जाना। तो ये 60 वर्ष ये पर्याय किसकी है? समझना, मनुष्य 60 वर्ष का हुआ ऐसा कहेंगे तो जीव की है, पर 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष ये वह पर्याय किसकी? काल की। तो इस काल द्रव्य की पर्याय को हम जान किसके द्वारा रहे हैं? जीवादि द्रव्य। चंद्र जी समझने का प्रयास करो। आज माना कि 55 के हो गए, अब जितने भी हो गए, मान रहे हम आपको 55 के हो, तो आप 55 के हो गए, 55 वर्ष आपकी आयु है। तो चंद्रेश जी की 55 वर्ष आयु है, तो चंद्रेश जी की 55 वर्ष की आयु, ये चंद्रेश जी का एक काल की पर्याय की गणना हो गई। किसके द्वारा? काल द्रव्य के द्वारा। तो काल द्रव्य 55 वर्ष किससे जाना? जीव द्रव्य से जाना ना। जीव द्रव्य से हमने जाना। जीव द्रव्य की 55 वर्ष की आयु, तो ये 55 वर्ष की आयु हमने आकाश द्रव्य से जानी, धर्म द्रव्य से जानी, काल द्रव्य से जानी। तो ये 55 वर्ष, 60 वर्ष आदि गणना है, ये किसकी पर्याय है? धर्म की, अधर्म की, आकाश, पुद्गल, जीव किसकी? काल द्रव्य की। उस काल द्रव्य को जीव के साथ जोड़कर हम जीव की पर्याय कह रहे थे, ठीक है। पर साक्षात वह परिणमन किसका चल रहा था? काल का संख्या रूप अपने में चल रहा था, जीव का जीव रूप चल रहा था। पर जीव के परिणमन को गणना करने वाला कौन था? काल द्रव्य था। तो काल द्रव्य की पर्याय को दिखाने वाला कौन है? काल द्रव्य की पर्याय को बताने वाला कौन है? जीवादि द्रव्य है, मात्र जीव नहीं, जीवादि सभी द्रव्य है। बाकी द्रव्य नहीं आए समझ में, पर जीव पुद्गल के द्वारा काल गम्य है, जानने योग्य है। क्योंकि काल भी दिखता नहीं है, पर फिर भी काल का परिणमन जो हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, किसके द्वारा? जीवादि द्रव्य के द्वारा। समझ में आया? स्वयं में परिवर्तनशील होने पर भी, परिवर्तन का हेतु होने पर भी उसके परिवर्तन का बोध कराने वाले कौन हैं? ये द्रव्य है। इनका, उनकी पर्यायों को गम्य ज्ञात होते हैं किसके द्वारा? पुद्गल आदि के द्वारा। और द्रव्य जान नहीं रहे, जानने वाला तो जीव ही है, जानने वाला जीव ही द्रव्य है, पर अन्य द्रव्य निमित्त बन रहे हैं। पुनः समझना, पुद्गल के दृष्टांत से समझते हैं। जो घर में आपके कोई पुद्गल सामग्री है, कोई वस्त्र है, वस्त्र खरीद के आपने पिछली दिवाली में वस्त्र खरीदे थे, कोई सामग्री खरीदी थी, आज की दिवाली में कितना समय हुआ? 1 साल हुआ। 1 साल फ्रिज को हुआ कि 1 साल गणना काल की है? अंतर समझना। जानना देखना तो जीव का काम है, जानेगा जीव,
पर किसके निमित्त से? पुद्गल के निमित्त से हमने जाना 1 वर्ष का फ्रिज हो गया, वो नहीं जान रहा, फ्रिज नहीं जानेगा, पुद्गल नहीं जानेगा, जानेगा जीव। पर उसके लिए निमित्त कौन है? ये 1 वर्ष काल की पर्याय बीत गई, ये किसके द्वारा जाना? उस वस्त्र या फ्रिज के द्वारा। समझ में आया क्या? 55 वर्ष के चंद्रेश जी हो गए। ये हमने काल द्रव्य को समझने के लिए इनकी पर्याय को ग्रहण किया। ऐसी 1 वर्ष का वस्त्र हो गया, 1 वर्ष पुराना है, 10 वर्ष पुराना है, तो 10 वर्ष गणना किसकी? काल द्रव्य की मुख्यता है, पर उसको हमने ग्रहण किसके किया? पुद्गल द्रव्य से ग्रहण किया। ऐसे ही जीव पुद्गल आदि द्रव्यों के द्वारा परिवर्तन की पर्याय गम्य हैं, जानने योग्य है। ऐसे काल को हम नहीं गिन सकते कि इतना किलो, इतना लीटर, इतना किलोमीटर, ऐसी काल की गणना नहीं है। जैसे उस दिन भी हमने समझा था 1 मीटर के टेप के बाद मीटर नहीं मिला, तो हमारे पास जो 1 मीटर का कपड़े का टुकड़ा था उससे अगला कपड़ा नहीं नाप सकते क्या? 1 लीटर का बर्तन, उसमें कहाँ था 1 लीटर, पर उसमें जो 1 लीटर की सामग्री आती थी, तो लगभग हमने ये नोटिफिकेशन कर लिया था कि ये 1 लीटर का बर्तन है। ऐसे ही पुद्गल और जीव आदि द्रव्यों से जो जानने योग्य है वो कौन है? पुद्गल आदि द्रव्यों के द्वारा जो परिवर्तनशील है, ऐसा हम किसे जान रहे हैं? काल द्रव्य को। काल द्रव्य को, काल द्रव्य की पर्यायों को हम जान रहे हैं किसके द्वारा? जीवादि द्रव्यों के परिवर्तन से हम काल द्रव्य की पर्यायों को जान रहे हैं। इतना सार्थ है। जीवादि पुद्गल आदि द्रव्यों के परिवर्तन के द्वारा किसकी पर्याय खोज रहे हैं, किसकी पर्याय जान रहे हैं? काल द्रव्य की पर्याय को हम जान रहे हैं। जो काल द्रव्य प्रत्येक द्रव्य के परिणमन के लिए हेतु है, उस प्रत्येक द्रव्य के परिणमन के लिए हेतु होने के साथ साथ उसको जानेंगे किससे? जानेंगे किससे? जिसमें वह परिणमन के लिए निमित्त बना है। जिन द्रव्यों के लिए काल निमित्त बन रहा है, उनसे ही काल द्रव्य की पर्याय को ग्रहण करना है। काल द्रव्य की पर्याय इनसे भिन्न नहीं है। ये और अच्छे से समझना। काल द्रव्य वर्तना, बस परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व, ये सब कुछ दूसरे के निमित्तक है। समझ में आया क्या? अब काल स्वयं में द्रव्य है और उसकी पर्यायों को हम दूसरे के निमित्त से जान रहे हैं। जानना है, जैसे थर्मामीटर है। बुखार कहाँ है? थर्मामीटर में। बुखार तो शरीर में है, पर बुखार को जानने के लिए जैसे थर्मामीटर है ना, ऐसे ही काल, प्रत्येक द्रव्य के परिणमन को काल से जान रहे हैं और काल को भी अन्य द्रव्यों से जान रहे हैं। एक दूसरे को जान रहे हैं, एक दूसरे से। समझ में नहीं आया क्या? अब आया चंद्रे जी समझ में? हाँ, एक दूसरे को एक दूसरे से जान रहे हैं। जीव का परिणमन हम काल से जान रहे हैं और काल की पर्याय को जीव के परिणमन से ग्रहण कर रहे, मतलब जान रहे। कोई किसी के लिए कुछ कर नहीं रहा, पर जानने के लिए एक दूसरे को निमित्त बन रहे हैं। जानने योग्य है होने से उस अस्थिकायों के वर्णन में उसका भी समावेश किया है। किसका? काल का। क्यों किया? परिणमन भी करना और परिणमन के लिए हेतु भी है, इसलिए उसको उन 5 अस्थिकायों के साथ परिवर्तन लिंग कह के ग्रहण किया है। समझ में आया? 5 अस्थिकायों में तो कहीं हमें विकल्प नहीं था, क्योंकि उसके विषय में 3 गाथाओं में समझा था। पर काल को भी आपने अस्थिकाय में नहीं लिया, पर द्रव्य में क्यों ले रहे हैं? द्रव्य में लेने का कारण परिवर्तन है। तो हम कैसे समझे उसके परिवर्तन के लिए? पहली बात तो प्रत्येक द्रव्यों के परिणमन के लिए हेतु है। कौन? काल। हेतु हो गया। फिर
वह भी परिणमनशील है, कैसे जानो? काल द्रव्य दूसरे के लिए निमित्त है और स्वयं में भी परिणमनशील है, कैसे जानो? जीवादि पुद्गलादि उनकी पर्यायों से उसको जाना जा सकता है। इसलिए हमने उस पुद्गल आदि के परिणमन का निमित्त और उनके पर्यायों से जानने योग्य होने से काल द्रव्य को परिवर्तनशील मानकर हमने 5 अस्तिकाओं के साथ उसमें भी द्रव्यपना घटित किया। क्योंकि द्रव्य की परिभाषा ते कालीय भाव परिणता, 3 कालों में अपने पर्यायों में परिणमन करने वाला जो है वह द्रव्य है। इसलिए काल भी द्रव्य है। इति उक्तम, ऐसा कहा। इति समाप्तम। 6वीं गाथा की समय व्याख्या समय पे पूर्ण हुई। समझ में आया? 5 अस्तिका भी परिणमनशील है और 6वीं काल स्वयं में भी उपादान रूप है और दूसरों के लिए निमित्त भूत है। इसलिए वह भी परिणमनशील होने से अपनी अपनी पर्यायों को प्राप्त करने से, द्रवणशील होने से उन 5 के साथ परिवर्तन लिंग वाले काल को भी द्रव्यत्व ग्रहण करते हुए 6 द्रव्यों को यहाँ पर कह दिया। प्रश्न क्यों नहीं आया? पंचास्तिका का विषय है, इसमें काल को क्यों ग्रहण कर दिया? पंचास्तिका का विषय चल रहा था, काल द्रव्य की क्या व्याख्या, उसको कल समझेंगे। वही प्रश्न क्यों काल द्रव्य को ग्रहण किया है अगली टीका में विस्तार से कहेंगे, वहां पर उसको भी समझेंगे कल समय पर। समय की बात, समय आओगे ना, नहीं तो 2-3 दिन की दिवाली की छुट्टी तो नहीं मनानी। 4-6 दिन बने बच्चे हैं, नहीं आपको नहीं, माताओं से पूछ रहे हैं, उन्हें बनानी होगी दिवाली। तो 4-6-10 दिन बचे हैं, 2 भी 4 भी लोग आए, हमें तो पढ़ना है। इसलिए 6वीं गाथा की टीका को कल हम समय पर, समय को समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी।